बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से हैं। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइट एंड साउंड का लास्ट टॉपिक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 6.12। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने इर्द गिर्द सारी मुख्तलिफ इक़साम की आवाज़ें सुनते हैं। सम आर फेंट आर लो साउंड्स, कुछ उनमें से आहिस्ता और मध्यम आवाज़ें होती हैं, एंड सम आर लाउड, और कुछ बहुत ऊंची होती हैं। आइडेंटिफाई द लो एंड लाउड साउंड्स। आपने लाउड और मध्यम आवाज़ों की पहचान करनी है। प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग, जो इनमें से प्रोड्यूस करते हैं: स्पैरो, लायन, हेलीकॉप्टर, विजल, कैट, स्पार्कलिंग और थंडरिंग ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स लाउडनेस। आवाज़ की जो शिद्दत होती है वो उसकी लाउडनेस पर डिपेंड करती है कि वो कितनी ज़्यादा ऊंची है। द लाउडर द साउंड द ग्रेटर इज़ इट्स इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद होगी, ऊंची होगी, उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा होगी। डज इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस। अब वो क्वेश्चन करें कि क्या जो इंटेंसिटी है, आवाज़ की जो शिद्दत है, वो डिस्टेंस पर, फासला पर डिपेंड करती है फ्रॉम द लिसनर, सुनने वाले के ऊपर। लेट अस फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। चले आएँ इसको हम फाइंड करते हैं, इसका जवाब तलाश करते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म करके। एक्टिविटी 6.13। यू मे हैव सीन अ लिटिल बेल ऑन द नेक ऑफ अ कैटल। आपने किसी कैटल की, किसी भेड़ या बकरी की नेक पर, गर्दन पर एक बेल बंधी हुई, एक घंटी बंधी हुई देखी होगी। टेक वन सच बॉल एंड शेक इट। आपने उसी तरह की एक बेल लेनी है, एक घंटी लेनी है और उसे बांध लेना है। ऑब्जर्व इट्स साउंड, और उसकी आवाज़ को आपने ऑब्जर्व करना है, उसका मुशाहिदा करना है। इज़ इट अ लो और लाउड साउंड। क्या वो मध्यम आवाज़ है या फिर उसकी ऊंची आवाज़ है, आपने ये बताना है। नाउ आस्क अ क्लास फेलो टू टेक द बेल एट सम डिस्टेंस आउटसाइड द क्लासरूम। और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में अपने क्लास फेलो को कहना, अपने हम जमात को कहना है कि वो वही बेल कुछ क्लास से बाहर कुछ दूर फासला तक ले जाए, एंड शेक इट, और उसे दोबारा से हिलाए। डू यू हियर द साउंड विद सेम लाउडेंस। क्या आपने वही आवाज़ उतनी ही ऊंचाई और उतनी ही शिद्दत के साथ सुनी है। आर इज़ इट द साउंड वीक। यहाँ पर इस दफ़ा जो आवाज़ थी वो थोड़ी आहिस्ता से, कोई थोड़ी कम जो थी ना, सुनाई दी जा रही थी। टेल द क्लास फेलो टू टेक इट फर्दर अवे। और फिर आपने अपने क्लास फेलो को कहना कि इसे और दूर ले जाए, एंड शेक इट अगेन, उसे दोबारा से शेक कर दोबारा हिलाए बजाए। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। इस दफ़ा जो आवाज़ की इंटेंसिटी थी, शिद्दत थी, क्या वो और ऊंची थी या और मध्यम थी, आपने ये बताना है। इज़ इट लाउडर देन बिफोर। क्या ये पहले से ज़्यादा लाउडर थी। नो। व्हाट इन्फेरेंस कैन यू ड्रा फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन से, इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला, आपको क्या मालूम हुआ कि जो आवाज़ की शिद्दत है वो डिस्टेंस पर, फासला पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा वो दूर होगी, उतनी ज़्यादा आवाज़ की जो शिद्दत है वो लो और फेड होगी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। नॉइज़। वी लाइक सम ऑफ द साउंड्स वी हियर इन आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको सुनना हम पसंद करते हैं। दे आर कॉल्ड प्लीजेंट साउंड्स। इनको हम खुशगवार आवाज़ें कहते हैं या बोलते हैं। देयर आर सम अदर साउंड्स विच आर हार्श एंड इरिटेंट। और हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो सख्त और नाखुशगवार होती हैं। वी डू नॉट लाइक टू हियर सच साउंड्स, और हम उन्हें सुनना पसंद भी नहीं करते। दे आर कॉल्ड अनप्लीजेंट साउंड्स। इन्हें नाखुशगवार आवाज़ें बोलते हैं। सो साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज़। तो इस तरह की आवाज़ों को शोर कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ दी साउंड्स आर द ड्रैगिंग ऑफ चेयर ऑन द फ्लोर। इस तरह की आवाज़ों की मिसाल में फर्श पर चेयर को घसीटना है। द प्रेशर हॉर्न्स ऑफ वैगन्स, और वैगन्स का जो हॉर्न्स होता है उसकी जो आवाज़ है वो अनप्लीजेंट है। एंड बसेस, और बसेस का दे प्रोड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। ये शोर की आलूदगी पैदा करते हैं। प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स, खुशगवार और नाखुशगवार आवाज़ें। एक्टिविटी 6.14 मार्क्ड फॉर द टिक फॉर द प्लीजेंट साउंड्स एंड क्रॉस फॉर अनप्लीजेंट साउंड्स इन द स्मॉल बॉक्सेस ऑफ ईच पिक्चर। ट्रक की जो आवाज़ होती है वो अनप्लीजेंट है। बर्ड्स चिपिंग जो साउंड होती है वो प्लीजेंट है। डॉग बॉकिंग साउंड इज़ आल्सो अनप्लीजेंट। Machine sound is also unpleasant. Traffic sound is also unpleasant.
and the piano or the violin sound is pleasant sound. Harmful effects of noise on human health. इंसानी सेहत पर नॉइज़ के शोर के जो बुरे असरात हैं वो कौन से हैं? एक्टिविटी 6.15 डिस्कस इन ग्रुप्स हाउ यू फील इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप फेलोज़ के साथ डिस्कस करना, उनसे पूछना और उन्हें बताना है कि आपको नॉइजी इन्वायरमेंट में कैसा फील होता है। रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ नॉइजी इन्वायरमेंट, और आपने किसी नॉइजी इन्वायरमेंट की जो वीडियो से रिकॉर्ड कर लेना है। कैन आल्सो बी प्रोड्यूस से भी आप प्ले कर सकते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स डिस्कशन, 10 मिनट की डिस्कशन के बाद आपने बताना है राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, और उनको आप बोर्ड पे भी लिख सकते हैं और अपने पास पेपर पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट हियर एंड अंडरस्टैंड द टॉक्स ऑफ वन अनदर। हम एक दूसरे की बातों को ना तो सुन सकते हैं और ना ही उनको समझ सकते हैं। अवर थिंकिंग प्रोसेस इज़ डिस्टर्ब्ड, और हमारे सोचने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वी कैन नॉट कंसनट्रेट अवर अटेंशन ऑन एनी टास्क, और ना ही हम शोर वाले इन्वायरमेंट के अंदर अपने जो किसी बात पर या किसी वर्क पर फोकस कर सकते हैं। नॉइज़ नॉट ओनली अफेक्ट्स अवर हेयरिंग एबिलिटी बट आल्सो डिस्टर्ब्स द अदर बॉडी फंक्शंस। शोर ना सिर्फ हमारे सुनने की सलाहियत को मुतासिर करता है, बल्कि ये हमारे दूसरे बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको भी मुतासिर करता है। फॉर एग्जांपल लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हेडेक्स एंड ब्लड प्रेशर। बल्कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, हमारे दिमाग को, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम जो है उसको, में जो सर दर्द होती है उसको, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी मुतासिर करता है। वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, और ना ही इस शोर के माहौल में, नॉइज़ी इन्वायरमेंट में हम पढ़ सकते हैं। वी कैन नॉट रिलैक्स और स्लीप वेल, और ना ही हमें रिलैक्स कर सकते हैं और ना ही हमें प्रॉपर और अच्छी जो नींद है वो आ सकती है और ना ही आती है। नॉइज़ काज़िज़ फैटीग एंड एंजाइटी। नॉइज़ जो है ये इंसान के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फैटीग और एंजाइटी को पैदा करता है। डू यू नो द एनिमल्स आर आल्सो अफेक्टेड बैडली बाय द नॉइज़ी इन्वायरमेंट। क्या आप जानते हैं कि जानवर भी नॉइज़ से बुरी तरह मुतासिर होते हैं। द ग्रोथ ऑफ शीप एंड हैन इज़ डिस्टर्ब्ड वेयर एज काउ गिव्स लेस मिल्क। जो शीप भेड़ होती है और जो मुर्गी है, ये भी, इनकी जो ग्रोथ होती है शोर में वो भी नहीं अच्छी तरह होती। और इसी तरह जो साथ ही काऊ है, गाय जो है वो भी मिल्क जो है वो कम प्रोड्यूस करती है। कंट्रोलिंग नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ लेवल्स ऑफ आवर सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल जोन्स आर मच हायर। हमारी इंडस्ट्रियल और सिटी के जो नॉइज़ लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दैन द लिमिट्स नोटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस। उस लिमिट से, उस हद से जो यूनाइटेड नेशन ने बताई है। Therefore, it is essential to take instant measures to overcome this means। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बीमारी को जो है जल्दी जल्दी से इसके ऊपर काबू पाएँ। Activity 6.16 discuss various actions to control noise pollution. Write important points on the board. For example, use of horns be restricted। जो हॉर्न्स होते हैं इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। देयर अनवांटेड यूज नियर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज एंड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी स्ट्रिक्टली बैंड। इनका जो बेजाय इस्तेमाल है स्कूल्स के नज़दीक, अस्पतालों, लाइब्रेरियों और रिहाइश गाहों के नज़दीक, उस पर, इन पर सख्ती से पाबंदी आयद करनी चाहिए। द अननेसेसरी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड स्पेशली बी रिस्ट्रिक्टेड। और जो ज़रूरत से ज़्यादा लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल है इस पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। ब्रोकन रोड्स एंड वॉर्न आउट टायर्स। फटे हुए टायर्स और जो टूटे हुए रोड्स हैं आल्सो अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़। ये भी शोर का एक ज़रिया है। दे शुड बी टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली। इनकी भी हिफाजत और इनकी एहतियात करनी चाहिए। द यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी साइलेंसर्स एंड अदर नॉइज़ अब्जॉर्बिंग डिवाइसेस इन द The use of good quality silencers and other noise absorbing devices in the motor vehicles and industries be ensured। गाड़ियों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर जो अच्छी क्वालिटी का साइलेंसर है और दूसरे जो डिवाइसेस होते हैं जो नॉइज़ को अब्जॉर्ब करते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी के साथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारी जो सनतें हैं इनके अंदर भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए।
Bus stands, airports and factories should be planned away from the residential areas. बस अड्डों को, एयरपोर्ट्स को और फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर बनाना चाहिए. Huge plantations being should surround around roads, railway lines and factories. The trees not only absorb noise but also clean polluted air. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारे माहौल को भी साफ़ करते हैं, हवा को भी साफ़ सुथरा बनाते हैं और इसी के साथ ये इर्द गिर्द की जगह से नॉइज़ को भी अब्जॉर्ब करते हैं. अवेयरनेस इन पब्लिक स्कूल शुड बी प्रोमोटेड थ्रू मीडिया. मीडिया के ज़रिए लोगों के अंदर आगाही की मुहिम चलानी चाहिए एंड मीन्स रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ नॉइज़ शोर की आलूदगी में काबू पाया जाए. क्विक क्विज. वाई डू वी लाइक टू लिव इन काम एंड क्वाइट प्लेसेस? हम क्यों आराम और खामोश जगहों पर रहना पसंद करते हैं, या आप बता देंगे. What benefit we may get from the awareness campaign regarding harmful effects of noise pollution? शोर की आलूदगी से जो नुकसानदा असरात हमारे ऊपर पड़ते हैं, उनकी कंपेन चलाने से हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, ये भी आप कमेंट में बताएंगे. और जो आंसर राइट होंगे, करेक्ट होंगे, उनको मैं कमेंट सेक्शन में पेंट करूँगी. डू यू नो द एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन मून कुड नॉट टॉक टू ईच अदर लाइक अस? क्या आप जानते हैं कि वो लोग जो मून पर जाते हैं वो हमारी तरह बात नहीं कर सकते एक दूसरे से. इट इज़ बिकॉज ऑफ नो एयर ऑन द मून. क्योंकि ये इस वजह से कि मून के ऊपर, चांद के ऊपर कोई हवा वगैरह प्रेजेंट नहीं है. दे यूज़ वायरलेस रेडियो सिस्टम अटैच टू द ड्रेसेस. उनके कपड़ों के साथ, उनके ड्रेसेस के साथ एक वायरलेस रेडियो सिस्टम अटैच होता है जिसके ज़रिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं. हमारा आज का टॉपिक यही तक था. इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. फ़ी अमानिल्लाह. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए.